अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज की वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है क्योंकि आज हम आप लोगों से कुछ अहम बातें शेयर करेंगे। तो वीडियो से आप लोगों ने जुड़े रहना है। तो जावेद की आज फरमाइश थी कि चावल बिरयानी बना के दें, तो बिरयानी हमने बना ली है। तो आज हमने जो ना ये बहुत ही मज़े की बनाई है और अभी तक खाई नहीं है, बस वीडियो में लगे हुए हैं। तो आलू बुखारे वाले बिरयानी बनाई है आज हमने। आलू वैसे कैसी लगी है आपको? माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। तो साबरा के हाथ का टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो आज कुछ मैं भी मौजूद था, तो फर्स्ट रेसिपी आज हमने बनाई है, मेरे चैनल पे वो भी मौजूद है। तो चावल कैसे बनाए और आज की बहुत ही अहम बातें जो आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल में बात अपने बहन भाइयों से शेयर करनी चाहिए सबसे पहले। जी बिल्कुल। तो कल मैंने वीडियोस बनाई थी दो, एक दिन में बनाई थी और एक शाम में। दिन वाली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, लेकिन शाम को जब मैंने वीडियो डाली तो आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी किए जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो ऐसे कमेंट्स बगैर किसी वजह के, बगैर बात सुने नहीं करने चाहिए। तो और तो कुछ नहीं कह सकती, बस यही कहूँगी कि आइंदा से ऐसे कमेंट्स ना किया करें। कल बात ये चल रही थी कि बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है और आप लोगों ने यही समझा कि हम सिर्फ बच्चों से मिलना चाहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम बच्चों से मिलना नहीं चाहते, हम बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। तो यही बात कल भी मैंने की थी और आज भी मैं कर रही हूँ। और इसके बाद जो जावेद की असल में जो मेरे बहन भाई हमारी वीडियोस को देखते हैं, अभी तक उनके जो जहन है, उनके जहन में कंसेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं है। जब से हमारा निकाह हुआ है, चलो यहाँ के बिरादरी वाले जिन्होंने 10-10, 15-15 आईडीज बनाई हुई है ना, मतलब वो मोबाइल में आईडी जीमेल बन जाती है, वो जानबूझ के हमारी जैसी वीडियो जाती है वो बैड कमेंट करना शुरू कर देते हैं। जो ओरिजिनल हमारे व्यूवर्स है, जो हमारी बहनें बाहर बैठी है या पाकिस्तान में जो हमारी वीडियोस को पहले देखते थे, साबरा की वीडियोस को, उनके बैड कमेंट नहीं आते। वो उनको जानबूझ के ऐसे कमेंट करते हैं ताकि वो बहनें भाई भी पढ़ें और इन पे, इनके चैनल पे, इनकी जिंदगी पे बैड इंप्रेशन पड़े और साबरा को टेंशन हो। एक बात आज की वीडियो में क्लियर कट वर्ड्स में मैं बोलना चाहता हूं। आई होप दैट कि आप बहन भाइयों को समझ आ जाएगी कि हम बच्चों को सिर्फ मिलना नहीं चाहते। लोग यही ऐसे बातें कर रहे थे कि जावेद सुतेला बाप है, वो कभी भी बच्चों को रखेगा नहीं अपने घर में, साबरा को खुश नहीं रहने देगा, ये करेगा वो करेगा। आप मेरी बहनों और भाइयों से मेरा एक सवाल है, ठीक है, कि अगर मैंने साबरा से शादी की है तो क्या मुझे पता नहीं था इस बात का कि उसके 3 बच्चे भी हैं जिनकी जिम्मेदारी मैंने उठानी है। 2 बच्ची हैं, एक बेटा। अच्छा चलो पानी भर के आता है। तो 2 बच्ची हैं और एक बेटा है, ठीक है ना। तो उनकी जिम्मेदारी भी, उनके अखराजात, उनकी तालीम और तरबियत वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह उल अजीज मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूँ, मैं साबरा का साथ देना चाहता हूँ, इसके बच्चों की परवरिश करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए वो बच्चे हमें दे दे। सोनिया कल की वीडियो में ये बात कर रही थी कि वो हमेशा के लिए तो बच्चे मांग नहीं रहे, सिर्फ मिलना चाहते हैं। हमने उनसे ये बात की है कि अगर आप लोग मिलना चाहें तो आप बच्चों से मिल सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। हम पूरी जिंदगी के लिए इसकी 2 बेटियां समावे और एमन की इंशाअल्लाह उल अजीज बहुत अच्छी मैं तरबियत करूंगा, क्योंकि आई नो दैट मेरी जो एज है इस वक्त मैच्योरिटी एज है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरी सिस्टर रही है। मैं मेरे साथ बच्चों से मेरा ऑलरेडी मैं कनेक्टेड हूँ। मैं अपने बच्चों को, मतलब मेरी बहनें जितने मेरे भांजे और भांजे हैं, ठीक है, उनको ट्रीट कैसे किया जाता है। और जिंदगी में मेरे घर में कभी भी उन बच्चों को ये नहीं लगेगा कि ये हमारा सुतेला बाप है, क्योंकि ऐसी मिसालें कई गुजर चुकी हैं। अगर तो मैं साबरा की जिंदगी को मुश्किलात से मैंने निकाला है तो आप क्या समझते हैं कि मैं क्या बच्चों को नहीं पालूंगा? तो हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। बच्चे हमारे साथ रहेंगे, हमेशा के लिए रहे, उनका मुस्तकबिल, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। हम हमेशा के लिए बच्चों को अपने पास रखना चाहते हैं, आप हमें बच्चे दे दें, ठीक है ना। आप भी मिल लिया करें, हम आपको भी नहीं रोकते, हमारा बाकी कोई डिमांड नहीं है। और ना ही आप किसी बारे में नेगेटिव सोचे। बाकी जो भी मेरी बहनें और भाई नेगेटिव कमेंट करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, क्योंकि शुरू से अब तक उनका जो भी कंसेप्ट है, हमने अपने वालिदैन की मर्जी से शादी की है, उनकी मर्जी से निकाह किया है, उनकी मर्जी से हम सिर्फ चंद दिन, ये भी उनकी कहने पे हम गए हैं, वालिदैन की मर्जी के कहने पे हम गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात आखिरी दफा क्लियर करना चाहता हूँ
कि कोई भी निकाह नहीं हो सकता बगैर इद्दत पूरी हुए, ठीक है ना। इसकी इद्दत पूरी हुई है, उसकी वजह यही है कि हर दफा यही सवाल किया गया कि इद्दत कैसे पूरी हो सकती है, कैसे पूरी हो सकती है। तो आधा वक्त इसने अपने वालिदैन के वक्त पास गुजारा है और आधा वहां पे मजबूरन बच्चों की वजह से वहां पे गुजारा है आधा टाइम, जिसकी वजह से मजबूरन वहां पे ये गई थी। वीडियो भी इसने बनानी थी और अब बच्चों के साथ भी रहना था। तो वो जो पीरियड गुजरा है वो इसकी इद्दत का गुजर रहा था। तो साफ बात है हमने निकाह करना था। अगर ये इन्फॉर्मेशन हम अपने बहन भाइयों को या सबसे शेयर करते तो यकीनन फिर तो हमारा निकाह नहीं होना था। और कोई भी जो शरीयत को जानता है, जो यानी कि कानून को तो चलो छोड़ो, उनको पता है कि कोई भी मौलाना साहब या गांव में रहता हो या सिटी में रहता हो, मुझे ये बताएं कि तमसीह होने के बाद, खुला होने के बाद अगर 3 महीने ना गुजरे हों तो क्या उनका निकाह हो सकता है? कभी भी वो निकाह नहीं पढ़ा था। तो हम दो तो नहीं थे सिर्फ निकाह एक दूसरे का हमने पढ़ के जान छुड़वाई, ऐसी बात नहीं होती मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो सोनिया से आखिरी मैसेज देना चाहता हूँ कि बस हम बच्चे रखना चाहते हैं, हम उनकी परवरिश करेंगे, हम उनकी देखभाल करेंगे, आप इस बात की टेंशन ना लो। बाकी जहाँ तक ये लग रहा है ना कि हम बच्चों की वजह से उन पर वीडियो डालेंगे या उनको कोई ऐसी बात करेंगे, नहीं तो ना हमारी कभी पहले ऐसी सोच थी ना अब है। तो हम बस अपने बच्चों को वापस अपने पास रखना चाहते हैं और इसमें हमारी खुशी है। हाँ, तो वो भी मिल सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। वैसे आखिरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, चलो सोनिया की तो अब शादी हो जाएगी ना वसीम के साथ, तो सोनिया उस घर से चली जाएगी, बाकी उसकी अम्मी बचेगी पीछे। या लैबा की कंडीशन इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, मुझे भी पता है वो बीमार है। अल्लाह ताला उसे सुखसियत दे लैबा को, हमारी यही दुआएं हैं। और आपको पता है कि बच्चियों की जो जिम्मेदारी होती है बहुत ज्यादा होती है। अभी तो वो छोटियां हैं, ठीक है ना, बड़ी होंगी, उनका वो पढ़ेंगी लिखेंगी, फिर उनकी जो है ना तालीम और तरबियत, फिर उनकी शायद हो सकता है कि वो कुछ भी काम करना चाहे। तो मेरी सोच है कि उनकी शादी तक इंशाअल्लाह उल अजीज हम उनका भरपूर ख्याल रखेंगे। तो ये जिम्मेदारियां 2 महीने 4 महीने तो ठीक लगती हैं, आप सोनिया को भी अच्छी लग रही होंगी, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए बच्चों को उनकी परवरिश करना, उन बच्चियों की खास तौर पर परवरिश करना इतना आसान नहीं है। चलो मुजम्मिल तो लड़का है, वो बाहर भी जाएगा, घर में भी रहेगा, जैसे भी गुजारा करेगा, अपनी माँ के पास रहे या वालिद के पास रहे, वो उसकी खुशी है। लेकिन बच्चियों की तालीम और तरबियत अहम चीज है और वो हम चाहते हैं कि उनकी तालीम और तरबियत हमारे पास हो, हम उन्हें हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी जो है ना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पे एहसान करके ना डालो, ठीक है ना, हमारी जिम्मेदारी हमें निभाने दें बस। बिल्कुल। तो काफी सारी बातें कल भी हमने आप लोगों से की है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हम ड्रामा करें, ये करें। कोई ड्रामा नहीं है। कोई भी माँ बच्चों के मामले में कोई ऐसा ड्रामा नहीं करती। जो तकलीफ होती है वो सामने नजर आती है, ये आप लोगों को भी पता है। तो बस जो हमें तकलीफ हो रही थी, जो मुझे परेशानी थी, टेंशन थी, वो मैंने आप भाई से शेयर की। लेकिन आप लोगों ने कॉमेंट जो किए ना, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। पूरी रात मैं 1 मिनट नहीं सोई। तो बस आज मैंने एक ही फैसला किया, आखिरी फैसला हमारा यही है कि हमें हमारे बच्चे वापस कर दें। तो इंशाल्लाह कभी उनको हमसे शिकायत भी नहीं होगी। वो मिलना चाहें मिल सकते हैं, अपने पास भी 2-3 दिन रखना चाहें रख सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। बाकी जहाँ तक कानूनी कार्रवाई की बात कर रही हैं आप, साफ बात है, जब हम देखेंगे हम थक जाएंगे आपको कहते कहते, तो फिर इंशाल्लाह जो भी होगा बस ये कानून का मसला जो चल रहा है, ये मैं बच्चों को और ज्यादा टेंशन में नहीं लाना चाहती, जिसकी वजह से हम ये काम नहीं कर रहे। बच्चे हैं, हम अब उनको कैसे वहाँ पे लेकर जाएं, ये सब करें, इसलिए नहीं वो जब जरूरत होगी इंशाल्लाह फिर करेंगे। बेहतर तो ये ना घर पर सब कुछ सही नहीं, ये सही हो जाएगा तो ठीक है, साफ बात है। एक बंदा अनापरस्त हो जाता है, अपनी जिद पे अड़ जाते हैं वो लोग, तो फिर तो साफ बात है। फिर बड़ी बात होती है ना कि जिम्मेदारी, हम यूट्यूब पे जब अपनी जिम्मेदारी का आप लोगों को कह रहे हैं, तो इससे बड़ी बात तो नहीं है ना कानून को। हाँ, अब हम कुरान मजीद उठा के उस पे हाथ रख के आपको बोले कि हम जिम्मेदारी उठाएंगे, बच्चे हमारे पास रहे, तो ये तो अच्छी बात नहीं होती ना। यूट्यूब इसलिए नहीं बना कि हम यहाँ पे कुरान पे हाथ रख के आप बहन भाइयों को बताते रहे, अपनी सफाइयाँ देते रहे, बहुत बुरा लगता है। और मैंने जिस तरह अपने बहन भाइयों की पहले भी आपको पता है सपोर्ट की है, आगे भी मैं चाहता हूँ। मेरे गांव वाले इस वक्त बहुत ज़्यादा गरीब फैमिलीज परेशान है महंगाई की वजह से, तो मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ उन बहन भाइयों के लिए। तो मेरे कुछ अपनी प्लानिंग है, जो मेरा एम था, मेरा ख्वाब था फैमिलीज की हेल्प करना, वो मैंने इसी वजह से रोका हुआ है। और मैं चाहता हूँ मैं दोबारा से
उनकी मदद करूं, क्योंकि साफ बात है, आपको पता है इस वक्त एक टाइम का खाना खाना भी उनके लिए मुश्किल है। हम तो यहाँ पे खा पी के सुकून से बैठ जाते हैं, लेकिन उनके हालात कैसे गुजर रहे हैं, ये एक अलमिये की बात है, ये एक फिक्र की बात है। मैं इस बात को समझता हूँ। बिल्कुल। तो बस आज हमने जो बातें की है इंशाल्लाह बस ये हमारा वो आखिरी आप लोगों फैसला की है। समझ में भी आएंगी और आप लोगों ने भी जरूर मशवरा देना है जी। लेकिन आप लोगों ने अच्छे कमेंट्स करने हैं, कभी किसी माँ का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि कभी भी हम जो भी वीडियो आज तक बनाते आ रहे हैं, कोई भी हमारा ड्रामा नहीं होता। हम कभी झूठ नहीं बोलते, जो भी बात होती है आपसे शेयर कर देते वही हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं जी। तो बाकी रही बच्चों की बात, तो मैं अब भी यही कहूँगी कि मुझे मेरे बच्चे वापस कर दें। इंशाल्लाह हम पूरी उनकी हिफाजत करेंगे, जिम्मेदारी उनकी उठाएंगे। जैसे वो मेरे से पहले बच्चे तो नहीं है ना, जो लोग इस तरह की बातें करें, वो मेरे सगे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों से इतना प्यार करती हूँ, मैं कभी उनको कोई तकलीफ होने दूंगी। ये आप लोग भी सोच सकते हैं कि एक माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती है। तो बस यही बातें आप लोगों से शेयर करनी थी। बस वीडियो को यही एंड करते हैं। जी बिल्कुल। आप सब बहन भाई भी अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी जिंदगी दे। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।